कानपुर अवैध निर्माणों पर की जा रही ताबड़तोड़ सीलिंग कार्रवाई के बाद भी भूमाफियाओं की सीलिंग को तोड़कर अपने अवैध निर्माण को लगातार जारी रखा है। इस पर केडीए उपाध्यक्ष एफआईआर दर्ज करने के साथ सह देने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। बोर्ड बैठक के बाद उपाध्यक्ष ने यह बात कही। शहर के समग्र एवं सुनियोजित विकास के साथ साथ आम जनमानस के हित में शहर के चौमुखी विकास हेतु मंडलायुक्त अमित गौतम की अध्यक्षता में कानपुर विकास प्राधिकरण की 140वीं बैठक में आज संपन्न हुई। बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 के मूल बजट प्रस्ताव को मंजूरी मिली। बैठक में जिला अधिकारी राकेश कुमार सिंह, नगर आयुक्त श्री सोनप्पा सहित जल निगम, कोषागार, उद्योग, कैस्को के आला अधिकारी शामिल हुए। बैठक में 10 विकास एजेंडों पर चर्चा की गई। केडीए द्वारा बने फ्लैटों की बिक्री बढ़ाने के लिए स्वीकृत दरों की फ्रीज कर दिया गया है। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में 25% धनराशि, एलआईजी, एमआईजी, एचआईजी फ्लैटों की 50% धनराशि जमा करने पर ग्राहक को कब्जा दे दिया जाएगा। भारत सरकार की अमृत योजना के अंतर्गत जीआईएस बेस्ड महायोजना 2031 पर 6 बिंदुओं पर जन सामान्य से प्राप्त आपत्ति सुझाव व भी सुनवाई कर निस्तारण किया जाएगा। इसके साथ ही प्रयागराज की तर्ज पर कानपुर बोट क्लब में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट एंड क्रूज की स्थापना करने पर भी सहमति जताई गई है। आइए चलें सुने कि आखिर केडीए उपाध्यक्ष मदन सिंह बरग्याल ने क्या कहा हमारे चैनल पर। 2031 का आपत्ति सुझाव के लिए भेजे गए थे, तो उसमें कतिपय संशोधन थे जिसको बैठक हुई है। कानपुर शहर में क्या कुछ बदलाव होने वाला है? आज 140वीं बोर्ड बैठक थी। उस पर पहला तो हमारा प्रस्ताव था कि जो है 2024-25 के लिए जो हमारा बजट का प्रोविज़न था वो रखा गया था, और उसके अलावा कानपुर विकास प्राधिकरण की जो विभिन्न योजनाओं में हमारे फ्लैट अभी बिके नहीं है, उनके कॉस्ट फ्रीजिंग को लेके हम लोगों ने प्रस्ताव रखा था, जो पिछले सालों में बोर्ड बैठक के द्वारा अप्रूव किया गया था। क्योंकि हमें एक औपचारिक रूप से एक हमें अनुमोदन चाहिए था, तो इस बार बोर्ड में रखा गया। और तीसरा बिंदु ये था कि जो फ्लैट्स खाली है और उन फ्लैटों को जब बेचने के लिए जाते हैं तो ईडब्ल्यूएस पे विशेष तौर पे जो 25% का एक स्लैब निर्धारित किया गया है, अगर वो 25% धनराशि हमें जमा कर देता तो हम उसको कब्जे के साथ उसको जो है दे देंगे, ताकि उस पर जो वित्तीय बर्डन होता है उससे उसको निजात दिलाया जा सके। और इसके अलावा कुछ हमारे मास्टर प्लान 2031 की तैयारी के संबंध में 3-4 प्रस्ताव थे। जो एक तो आपका जो अभी चर्चा हुई थी कि जो रिवर फ्रंट वाला एक पोर्शन था उसको चेंज करने का एक प्रस्ताव था। और इसके अलावा और तलपट मानचित्रों में जो कुछ आंशिक संशोधन होने थे जो हो गए थे, एक बोर्ड की औपचारिक अनुमोदन के लिए रखा गया था, जिसे बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया है। और इसके अलावा कानपुर बोट क्लब में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और क्रूज की स्थापना के कार्य किए जाने हैं, जिसके लिए यहाँ बोर्ड के सामने प्रस्ताव रखा गया था, जिसे बोर्ड द्वारा शहर से स्वीकृति दी गई। सर, शहर में काफी अवैध निर्माण हो रहा है, आप सीलिंग की ताबड़तोड़ कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी भूमाफिया डर नहीं रहे हैं। चूँकि अभी सीलिंग की कार्रवाइयाँ शुरू है, तो अब धीरे धीरे और हम इसको प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि एक परिणाम सामने आए और सारी चीज़ें रेगुलराइज करने की कोशिश करेंगे। सर, आज सीलिंग होती है, दूसरे दिन वहाँ पर सीलिंग खोलकर हाँ, कुछ इस तरह की शिकायतें आप ही लोगों के माध्यम से हमारे पास में आई है। कुछ हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ से दोषी कर्मचारी अधिकारी हुए उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी, और जो कर रहा है इस तरह से लॉज का वायलेशन कर रहा है उसके विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करेंगे। सर, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है और क्रूज है, ये कब तक संभावना है कि शहरवासियों को इसका लाभ मिलने लगेगा? जल्दी से जल्दी। अभी बोट क्लब चल ही रहा है, उसी के साथ साथ हमें करना है, तो जितनी जल्दी हम हो सकेंगे 6 महीना तो मान के चले 6 मंथ मिनिमम। क्या इसमें कुछ ऐसा है कि क्रूज में क्या-क्या फैसिलिटीज होंगी? अभी तक ये इस पे कुछ हो पाया? अभी इस पे कार्रवाई चल रही है कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हम रखेंगे, अभी इस पे चल रहा है। अभी तो केवल हमने एक अनुमोदन लिया है कि ताकि हम इस कार्य को आगे बढ़ा सकें और उसकी डिटेलिंग हम कर सकें।